दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? सारा चीज़ हो गया है। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। भागलपुर से कहलगांव पीरपैंती तक यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोंगा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन चुके हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूली बसें चलती हैं। हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इस सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढों में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस NH से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है यह अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब आकर क्या करेंगे? बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालने के जैसा है। NH80 के किनारे घोंगा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि NH80 का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और NH80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक नहीं सोचना पड़ेगा। इसके बनने में 1000 करोड़ की करीब लागत आएगी। भागलपुर जिलाधिकारी सुबेत्र सेन ने कहा कि NH80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है। प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। को फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? सारा चीज़ हो गया है। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर हो गया? NH80 जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया। काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया। पिछले साल ही हुआ था, लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैंती मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के। प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितनी की लागत आएगी NH80 की?
ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की परियोजना है जो NHAI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर ज़िले में NH एग्जिस्टिंग NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम। NH80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा। लेकिन NH80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक पूरा हो? कब तक ये शुरू हो सकेगा? लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू करना, काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? इसमें 1000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बनता है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपकी रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है और उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग 4 लेन का यूज भी कभी कर लेते हैं। लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकलना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर देते हैं। ठीक करूँगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुँचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता हो। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पिचिंग होता है, सिक्का वर्क कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है। जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना, इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। वोट सबसे उम्मीद है आप लोग? सांसद से उम्मीद क्या होगा, आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब 1-2 साल बचा हुआ है, उसमें अब क्या कर लेगा। अब कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से। ये देखिए भाई बैठौना घुस गया है रोड में पैर। उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, जब होगा सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी। अब सरकार का मनमानी चल रहा है तो उसमें आप हम लोग क्या कर सकते हैं। बारिश में क्या स्थिति हो जाती है? बारिश में यही सोचिए कि आदमी को जाना, जान को जोखिम में दे के जाना, ये चीज़ संभव नहीं है। आम आदमी रुक जाता है, जो बड़े बड़े आदमी है वो तो ट्रेन से या कुछ से चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो कहाँ है, वो तो भाई इसी रोड से जाएगा। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, कालगांव? हाँ कालगांव से रहने वाले हूँ।